91 में इनका तकर्रुर हुआ था और उस ज़माने में ये मौजूए बहस थे। कोई 8-15 दिन महीने तक सिर्फ अनीस सिद्दीकी का नाम शहर में मौजूए बहस रहा। सो आज तक मौजूए बहस ही है। तो ये अभी उनके साथ मैं बैठा काम करता रहता हूँ। अक्सर सोचता हूँ कि अगर ये लड़की होते तो क्या होता। मेरे से तो कम से कम इनका निभा नहीं हो सकता था, क्योंकि ये इतने सलीके से काम करते हैं कि इतनी सुघड़ बीवी भी किसी को नहीं चाहिए, ये कहते हैं। और अक्सर मुझे एहसास होता है कि कहीं मेरी समाज तो कमज़ोर नहीं हो रही है। होशो खिरत ताबो तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं। सामान तो गया कि मिज़ाक कहीं मेरा भी अब खरीब तो नहीं है कि मुझे सुनाई कम दे रहा है। अक्सर ये हम दोनों जब बात करते बैठते हैं तो इतना कम बोलते हैं, इतना आहिस्ता बोलते हैं कि मुझे अक्सर उनसे पूछना पड़ता है हाथ का कप बना के कि आप क्या बोल रहे थे। कभी कभी अनजान हो जाता हूँ, महज होठों के लिप मूवमेंट से अंदाज़ा लगाता हूँ या अटकल से अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। ये हमारा सिलसिला चल रहा है और ये इंतहाई खामोश, और आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं। तो हम दोनों बैठे अक्सर बात करते रहते हैं तो, और वो हमेशा खामोश कूल डाउन रहते हैं। और मेरा हाल ये है मुश्ताक अहमद यूसुफी की तरह के अंजुमन में, कि जैसे उन्होंने एक जगह लिखा है कि मेरा काम तो सिस्मोग्राफ की सुई की तरह है जिसका काम ही ज़लज़लों के झटकाओं का रिकॉर्ड करना है। इन पे किसी झटके का कोई असर नहीं होता। तो ये बैठे रहते हैं इत्मीनान से। और आज भी आपने देखा होगा, सामने से आपको नज़र आता है कि ऐसे बैठते हैं जैसे ये सारी बातें किसी और के बारे में कही जा रही हैं। ये लोग कब ख़त्म करेंगे और मुझे कब जाना है, ये इस तरह से ये इनका अंदाज होता है। यानी मैंने देखा है कि जब ये काम करना हर एक के बस की बात नहीं है। बाज़ लोगों का काम करने का सलीका आता है लेकिन उतना पेशेंस नहीं होता। इनके पास पेशेंस भी है। ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग। ये जानते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या कर रहा हूँ, तो जानते हैं। तो हमारे अक्सर जो उनके करीबी अहबाब हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि अनीस सिद्दीकी एक टैलेंटेड आदमी है और अपने काम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। चाहे वो कोई काम कर रहे हों, उस काम के बारे में हो, जब तक उनको पूरी नॉलेज नहीं होती वो नहीं करते। और मैंने अक्सर देखा है कि नहीं ये मेरे बस का बात नहीं है, वो साफ साफ कह देते हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पे अहबाब ने कही हैं। मैं मज़ीद आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत देर से आप समाअत कर रहे हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं ये मऊनाथ भंजन से तशरीफ़ लाए हैं, जिसको मैं श्रीलंका के रेडियो सेलों से ये नाम सुनता था कि मऊनाथ भंजन के, आप ही के गीत में ये नाम आता था मऊनाथ भंजन का। और एक कौन सा हो, झुमरी तलैया, दो नाम सिर्फ वहीं सुनते थे और सोचता था कि कहाँ हो गए। आज वो साहब यहाँ नफ्स नफीस खुद हैं, मऊनाथ भंजन के जी में आया कि इनके गले ही लगा लो इनको अपने, कि जिस नाम को रोज़ाना हमेशा रोज़ 8 से 9 बजे के दरमियान एक दफ़ा झुमरी तलैया का, एक दफ़ा मऊनाथ भंजन का नाम सुनने में आता था। तो उन्होंने काम किया है और उन पे उसकी तलखीस भी यहाँ पे वो ले आए हैं और उस पर इशात भी है और उसकी रस्मी इजरा भी अभी हुई है। और मुझे खुशी है। और आप सब जानते हैं कि हम ज़िंदगी में एक काम ये करते हैं कि हमारे करीबी अहबाब होते हैं और करीबी अहबाब के बारे में हम पसंद और नापसंद अपनी ज़ाती होती है। ऐसा नहीं है कि हम 100% किसी को पसंद करते हैं या 100% किसी से नफरत करते हैं। ये ज़िंदगी का एक इंसान है, बशर होने की अलामत है। लेकिन इसके बावजूद हमको खुशियों में शामिल और गम में शामिल एक दूसरे के होना चाहिए, मेरा ये ईमान है। तो हमको शामिल होना चाहिए। आज ये हाल तंग दामनी की शिकायत कर रहा है, ये अनीस सिद्दीकी की शख्सियत का अट्रैक्शन है। मैं उनको एक मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने ख़ास तौर से मेरी फितरत ये है कि मैं जिसके करीब होता हूँ
उसको दिल की गहराइयों से चाहता भी हूँ, उससे मोहब्बत भी करता हूँ, उसके दुख दर्द में शामिल होने की कोशिश करता रहता हूँ। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मैंने हमेशा सोचा है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं आज खुशी की बात है कि इतने अहम अहबाब ने यहाँ पे इतनी खूबसूरत शायरी, इतने खूबसूरत ख्यालात का इजहार उनके लिए किया गया है। मैं एक बार फिर उनको बेहद मुबारकबाद देता हूँ। अनीस सिद्दीकी साहब को ये मेरे हमदम व हमराज भी हैं अब, तो ये एक बहुत अच्छी तकरीब यहाँ पे अमल में आई है और रिटायर हुए हैं ये मैंने जैसे बताया है कि एक हमारे एक अच्छे टीचर का जो है एक सब्स्टिट्यूट मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये इन्होंने तालीम दी है और यकीनन वो शागिर्द जो इनसे तालीम इन्होंने हासिल की है वो इनके तालीम के फैज़ को और आगे बढ़ाएंगे और इनसे कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। मैं आप तमाम का कागज़ कलम के अहबाब का और घूमता आईना के अहबाब का जिन्होंने इस तकरीब का अहतमाम किया है, मैं दोनों को, चांद अकबर साहब को और गज़नफ़र इकबाल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत महफिल उन्होंने सजाई है। बहुत बहुत शुक्रिया।